हाय। ईओडी डेटा से रिलेटेड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी एफर्ट्स लगाता हूँ और उसमें भी बहुत कम व्यू आते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि लोगों का ईओडी डेटा देखने का इंटरेस्ट कम है कंपेयर टू लाइव मार्केट में जो एक्शन हो रहा है उस पर। सो ये सारी एफर्ट्स लगाने, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एफर्ट्स लगाने के बाद भी जो देखने को मिलता है वो डिमोटिवेट करता है। लेकिन जो ये 40-45 व्यू आते हैं उनमें भी देखा मैंने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटरेस्ट लेकर के देखते हैं और उसको अपने ट्रेड स्टाइल में वो शामिल कर रहे हैं कि ईओडी डेटा को हमें ज़रूर देखना चाहिए अगर हमें नेक्स्ट डे के ट्रेड या बीटीएसटी या हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी और बैक इतना सारा मैसेज आ रहा था कि हमने स्टॉप क्यों किया। लास्ट ये 10 दिन तो ऐसे गए हैं मेरे जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे फीडबैक और मैसेज पढ़े जिसमें हमें ये दिखाई दिया कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। उन 40-45 जो 40-45 व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली वॉच कर रहे हैं उनके लिए, बाकी को छोड़ करके, मतलब जो नहीं देख रहे हैं या जो बहुत कम टाइम के लिए आ करके जस्ट देख करके निकल जाते हैं उनके लिए मैं नहीं जानता, लेकिन जो ये 40-45 लोग देख रहे हैं रेगुलरली जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए शायद गलत होगा। सो इसीलिए आज मैंने दोबारा से ये वीडियोस बनाना शुरू किया है और आई होप ये वाला रोकूंगा भी नहीं अभी मैं। चाहे आप में से जितने लोगों को ये इंटरेस्ट आता है देखो, या अगर आपके काम का है तो देखो, नहीं है काम का तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना भी देखें तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो शुरुआत करेंगे हम कि स्टॉक्स के जो ऑप्शन स्ट्राइक्स पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या तो रेजिस्टेंस साइड या तो ब्रेक या तो आपका सपोर्ट साइड वो देखते हैं। तो उससे हमें जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो मेजॉरिटी स्टॉक्स का वेटेज होता है वो किस साइड में है, उससे एक पहला आइडिया लगता है कि मार्केट की प्रेफरेंस किस साइड में होने वाली है या मार्केट की प्रेफरेंस किस साइड में पॉसिबल है। तो यहाँ जैसे देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट 67 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है लास्ट के ट्रेडिंग सेशन पे। अब अगर आप कैंडल्स भी देखेंगे जो पिछले दिन की है, डे कैंडल्स पूरे डे की है ये कैंडल्स, तो यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। पहले वो मॉर्निंग में ठीक ठाक वन साइडेड गया, उसके बाद वहाँ से 600 के आसपास से दोबारा से रिजेक्शन लिया, फिर वो साइडवेज होकर के यहीं कहीं पर क्लोज हुआ जहां पर ओपन हुआ था। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो मेन इंडेक्स है उसमें इतना प्रेशर था, और यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे स्टॉक में सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है। सपोर्ट ब्रेकडाउन और मेन इंडेक्स में आपका प्राइस रिजेक्शन। तो ये कंफर्म, तो ये एक पॉसिबिलिटी तो ये कंफर्म करती है कि मतलब यहाँ पर प्रेशर अभी भी है मार्केट ऊपर जाने का। जो ये एक लेवल है 24,600 के आसपास में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्ट कर रहा है यहाँ, ठीक है, 24,500-600 के आसपास में। अभी नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर बाकी का डेटा देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि बाकी लोग ये पूछ रहे थे हम कैसे ये सारे डेटा देख पाए, क्योंकि हमारे पास में ये पहले गूगल शीट में था और सभी के पास में एक्सेस नहीं था इस डेटा का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अभी वेबसाइट पे ये दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर करंट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन, FIA का कैश और फ्यूचर का, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो एक्चुअल में वहां पर ईओडी का ऑब्जर्वेशन आता है वो किस तरीके से प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एटीएम के आसपास का जो पीसीआर है 10 स्ट्राइक को 0.71 आ चुका है दोबारा से। अगर आप पहले कुछ दिनों की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली वो इंक्रीज होता जा रहा था और 1 के आसपास हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है, 0.71 के आसपास है। और नेट पीसीआर जो है 0.66 के आसपास, जो कि अगेन वो दोबारा से आपका बेयरिश साइड में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे करीब करीब इसी जोन के आसपास में है, लेकिन ऑप्शन डेटा में यहाँ ऑप्शन डेटा में 0.66 का पीसीआर आ गया है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेसिस्टेंस कॉल साइड में जो है वो 24,500 का है और पुट साइड में 24,000 के आसपास है। जो टोटल कॉल का परसेंट है वो 60% के आसपास में कॉल साइड, यानी कि 60%, 60 और 40 का आप रेशियो समझ सकते हैं
कि 60% अगर कॉल साइड में है तो 10% अभी ज़्यादा है, करीब करीब ये मान के चलिए 5 से 7% अगर इधर और होता है तो वो हम अच्छा खासा बेरिश इंडिकेशन मानते हैं। तो 60% भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक ये सिनेरियो दिखाता है यहाँ पर। जैसे यहाँ देखेंगे ये 50% के आसपास में था, 50% और 50%, तो यहाँ पर अपना कम चांसेस था, लेकिन ये बढ़ा है 10%, ये 10% के आसपास में कॉल साइड में इंक्रीज हुआ है। सो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि पिछले दिन से आज के दिन में कॉल साइड में ज़्यादा प्रेशर है, बेरिश सेंटिमेंट्स यहाँ पे भी बन रहा है। FIIs का कैश का अगर देखेंगे तो 2800 करोड़ की बाइंग है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखेंगे FII फ्यूचर में बाइंग इनकी बहुत कम है कंपेयर टू पिछले दिनों में, 1400 करोड़, 900 करोड़, लेकिन यहाँ 300 करोड़। और 300 करोड़ में एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये निफ्टी में बाइंग कर रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर में, लेकिन बैंक निफ्टी में इन्होंने ऑलमोस्ट उतने ही करोड़ की सेलिंग की है, 584 करोड़, यहाँ से 413 करोड़ की सेलिंग की है। सो यहाँ पर निफ्टी के साइड में ये अपने को देखने को मिल सकता है बायसनेस, लेकिन बैंक निफ्टी से वो अपना फ्यूचर में यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है। फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट का अगर देखें तो करीब करीब 8000 क्वांटिटी के आसपास नेट लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस रह गया है, लेकिन अभी जो ये 40% मतलब यहाँ पर भी सिमिलरली, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाया कि कॉल पुट का रेशियो ऑलमोस्ट 60-40 का हो गया है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो 47 और 50% का 50-50 मान लेते हैं, जस्ट 50-50 का रेशियो चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो ये आप ये क्वांटिटी देख रहे हैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट ये आप कुछ दिन पहले में देखेंगे ना तो यहाँ पर 70-80 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5 लाख क्वांटिटी के आसपास तक पहुँच चुका था। तो ये 70 से अभी ऑलमोस्ट 8000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट है, तो ये न्यूट्रल है। ये जैसे जैसे आपका कम होता जाता है, डिफरेंस अगर बड़ा होता है, ये बेसिकली लॉन्ग माइनस शॉर्ट का नेट डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डिफरेंस जो है खत्म हो गया है, 50-50 के चांसेस है, 50% लॉन्ग 50% शॉर्ट के आसपास है। तो यहाँ पर फ्यूचर में ये इनडिसीजन दिख रहा है, और जेड स्कोर जो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल लॉन्ग और टोटल शॉर्ट एग्जिस्टिंग मार्केट की पोजीशंस जितनी भी है FII की, उसके हिसाब से ये 50 के आसपास है। तो 50 जनरली ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, 0 से 100 के बीच में जेड स्कोर कंसिडर करते हैं हम एक साल के डेटा के साथ में। तो एक साल के डेटा के साथ में अगर 0 से 100 के बीच में, तो ये 50 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल इनडिसीजन दिख रहा है। तो FII का फ्यूचर में बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर इनडिसीजन दिख रहा है, मैंने आपको दिखाया। और ये यहाँ पर कॉल साइड में अगर देखेंगे तो कॉल 74,000 के आसपास टोटल लॉन्ग है, इन्होंने करीब 1.2 लाख के आसपास कवर कर लिया है। पुट में भी देखेंगे 36,000 के आसपास है, कवर किया है। तो कॉल और पुट दोनों में ही कवरिंग चालू है, आप देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वो 8 मई की है, तो 8 मई की एक्सपायरी पे देखते हैं क्या होता है। जिस तरीके से कवरिंग है, फ्रेश बिल्डअप इसमें नहीं नज़र आ रहा है उस तरीके से। और यहाँ पर प्रो ने भी इस तरीके के सेम सिनेरियोस किए हैं, बट पुट में इन्होंने पुट लॉन्ग में 25,000 ऐड किया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारे इस डेटा के साथ में जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसके साथ में मेल खा रहा है कि पुट लॉन्ग में वो जा रहे हैं। तो और जो हमने स्टॉक का देखा वहाँ पे भी बेरिश सेंटिमेंट्स नजर आ रहा, तो उसके साथ में मेल खा रहा है। थोड़ा ये मिक्स टाइप का डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक तरफ ये हम बेरिश सेंटिमेंट्स देख रहे हैं और एक तरफ ये कवरिंग आ रही है। सो पुट का भी देखेंगे तो क्लाइंट भी पुट में शॉर्ट्स में कवरिंग कर रहे हैं और कॉल में भी शॉर्ट्स में कवरिंग कर रहे हैं। ओवरऑल वर्डिक्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम इसी का ये वर्डिक्ट्स है फाइनल। तो ये आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स दिख रहा है वो बेरिश है अगर हम डेटा का देखेंगे, लेकिन कम्प्लीटली बेरिश नहीं बल्कि मिक्स टाइप का है। अगर जिस तरीके से मतलब कहीं पर जैसे ऑप्शन डेटा में अपने को बेरिश दिखाई दे रहा है, स्टॉक के डेटा में बेरिश दिखाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 50-50% है। बाइंग का देखेंगे तो बहुत बड़ी बाइंग नहीं है फ्यूचर में। सो ये सब कुल मिलाकर के थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। अभी बहुत
बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बन रहा है किसी भी टाइप पे, क्योंकि ये अगर ब्रेकआउट भी देता है तो फॉल्स ब्रेकआउट होगा मोस्ट प्रोबेबली, इधर से जा करके 24,700 के आसपास जा करके दोबारा से रिजेक्शन लेकर के वापस ये हमें ये वाला जो पैटर्न बना है सिमिलर ऐसा पैटर्न बन सकता है। तो अगर देखेंगे तो 23,000 साढ़े 23,000 के आसपास आ जाएगा दोबारा से, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डेटा देख करके हम प्राइस एक्शन का डेफिनेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये यूडी डेटा से रिलेटेड एक चीज़ और पूछ रहे थे कि इसको हम लाइव मार्केट वाले डेटा के साथ में कैसे रिलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर पिछले दिन का यूडी डेटा देखा है तो हमको कंसिडर तो लाइव मार्केट में भी सेम वही करना चाहिए। बाकी पोजिशनल में ये और अच्छा काम करता है क्योंकि आपको 2-4 दिन पहले का पता होता है कि किस तरीके से सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में और ये अच्छा काम करता है। बाकी इंट्राडे में डेफिनेटली ये वर्क करेगा अगर आप इंट्राडे का पर्सपेक्टिव ऐसा रख रहे हैं कि वहां पर आप प्राइस एक्शन जो देख रहे हैं अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है, प्राइस एक्शन डेटा के अगेंस्ट में जा रहा है, तो पोजीशन आप ना लें, कोई भी फ्रेश पोजीशन ना बनाएं। उस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल दोबारा से यूडी डेटा की वीडियो बनाएंगे। आप में से जो लोग देख रहे हैं थैंक यू आपका, और कोशिश करिए जो आप लोग जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं वो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।